ओके, सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर पेट सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस और आंसर्स हैं, जो एमसीक्यूज़ हैं, उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने जो है वो पहला टॉपिक जो था संविधान सभा को लेकर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके एमसीक्यूज़ जो है यहाँ पर अवेलेबल किए थे। आपने देखा था, पढ़ा होगा, हेल्पफुल रहेंगे। आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस जो है आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो आज उसी कड़ी में जो है दूसरा वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना और संविधान की विशेषताओं की। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रस्तावना है, जो हमारी प्रीएम्बल है, और जो संविधान के साइलेंट फीचर्स हैं। ठीक है, तो साइलेंट फीचर्स एंड प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के जो एमसीक्यूज़ हैं, इसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है और सभी लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक करेंगे। ठीक है, और सभी लोग वीडियो शेयर करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर समस्या है तो उसको जो है आप यहाँ पर कमेंट पे बता सकते हो, किसी भी प्रश्न को लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? संप्रभु देश होना या संप्रभुता किसको कहते हैं? संप्रभुता मतलब होता है, कहते हैं सॉवरेन कंट्री। ठीक है, संप्रभुता मतलब क्या है? सॉवरेन बोलते हैं। ठीक है, सॉवरेन या फिर संप्रभुता। तो भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, या फिर प्रधानमंत्री में, और या फिर लिखा हुआ है भारत की जनता में। तो भारत की जो संप्रभुता है वो निहित होती है भारत की जनता में। ठीक है, भारत की संप्रभुता निहित है भारत की जनता में। प्रस्तावना जब हम लोग पढ़ते हैं संविधान की प्रीएम्बल, उसमें पहला ही जो ये प्रस्तावना जो है वो कौन से शब्दों से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहीं से स्टार्ट होता है। तो भारतीय संविधान का जो मुख्य स्रोत है, भारतीय संविधान में जो संप्रभुता की बात है वो निहित होती है कहाँ पर? भारत की जनता में। ठीक है, संप्रभुता का मतलब होता है कि किसी पर आश्रित ना होना, किसी पर डिपेंड ना होना। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इसका अर्थात है कि भारत अपने इंटरनल और एक्सटर्नल किसी भी प्रकार के मामले के लिए, आंतरिक और बाहरी किसी भी प्रकार के मामले के लिए किसी विदेशी सत्ता या किसी विदेशी जो है सरकार पर डिपेंड नहीं, आश्रित नहीं है। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में है। भारत की जनता के अकॉर्डिंग शासन चलता है देश में। भारत की जनता की इच्छा के अनुसार ही क्या बना है? भारत का संविधान बना है। तो इसका आंसर डी है, भारत की जनता में। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, या फिर लिखा है 15 जनवरी 1948 या 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान भारत का कब लागू हुआ? तो आप सभी को पता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। ऑप्शन ए आंसर सही, 26 जनवरी 1950। ठीक है, और ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड मोड में है, इसलिए आप सभी के लिए क्या है कि जैसे कोई क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है तो सबसे पहले उसका आंसर आप खुद से अटैम्प्ट करें और वीडियो को चाहे तो रोक भी सकते हैं। आप आंसर अटैम्प्ट करें, उसके बाद जब हम सही आंसर बताएंगे तो उसको आप चेक कर सकते हो सही है या गलत। ठीक है, सभी को सबसे पहले खुद से आंसर जो है देना है, उसके बाद सही आंसर देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि अब तक भारत को संविधान के उद्देशिका में, भारत की, ठीक है, भारत के संविधान की उद्देशिका में, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका, उद्देशिका का मतलब है प्रस्तावना, यानी कि क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल। प्रस्तावना या फिर क्या है? उद्देशिका, या फिर बोलते हैं प्रीएम्बल में कितनी बार संशोधन, अमेंडमेंट हुआ है। तो संविधान की जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें अमेंड कितनी बार हुआ है? सभी जानते हैं एक बार हुआ है। और वो कौन सा संशोधन है? तो सभी जानते हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। जो 42वां संविधान संशोधन है उसी के द्वारा आज तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन या अमेंडमेंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि गणतंत्र होता है, गणतंत्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपब्लिक कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिपब्लिक। तो लिखा है कि गणतंत्र क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, या फिर ऑप्शन बी है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। अध्यक्षीय पद्धति मतलब बोलते हैं प्रेसिडेंशियल जो है सिस्टम। संसदीय पद्धति मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो, यानी एक ऐसा राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत यानी कि बाय डिसेंट ना हो, वो वंश के आधार पर ना हो, तो यही होता है मतलब गणतंत्र का। ठीक, गणतंत्र का मतलब है जहां पर राज्य क्या हो? जहां पर राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत ना हो। ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर। जैसे कि भारत एक गणतंत्र है,
तो भारत का जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, भारतीय राष्ट्र का, वो कौन होता है? राष्ट्रपति। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है ना, हेड ऑफ नेशन, जो अध्यक्ष है राष्ट्र का, वो कौन है? राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट। और भारत का प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है जनता के द्वारा, न कि वो वंशानुगत रूप से वहाँ पर उनका जो है वो मनोनयन होता है। जबकि आप देखोगे जैसे कंट्री है, इंग्लैंड है, ठीक है, यानी कि उसको हम बोलते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में जो राष्ट्र अध्यक्ष है, जो हेड ऑफ नेशन है, जो ब्रिटिश क्राउन होता है, यानी कि वहाँ पर सम्राट या फिर क्या होते हैं, महारानी, वो मनोनीत होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, नवंबर 1949, 11 फरवरी। तो पूर्ण रूप से कब संविधान तैयार हुआ था? 26 नवंबर को। अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित आप पढ़ते हो तो ये 26 नवंबर 1949 है। ठीक है, सही आंसर इसका ये रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक क्षमता का अर्थ क्या है? यानी कि सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी या फिर सामाजिक समता क्या है? तो लिखा है दमन का अभाव, अवसरों का अभाव, भेदभाव का अभाव या फिर विषमता का अभाव। आंसर सही है सी, भेदभाव का अभाव, यानी कि लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव का अभाव मतलब लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, उसी को कहते हैं सामाजिक समता, सोशल इक्वलिटी। क्वेश्चन नंबर संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी मतलब सोशलिज्म, पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म, प्रभुत्व संपन्न सॉवरेनिटी, लोक कल्याण मतलब बोलते हैं पब्लिक वेलफेयर। तो कौन सा शब्द है जो संविधान की प्रस्तावना में या प्रियम्बल में नहीं है? तो हम सभी जानते हैं लोक कल्याण नाम का शब्द संविधान की प्रियम्बल में कहीं पर भी नहीं आता है। हमने क्लासेस में पढ़ा है, पूरी प्रस्तावना आपको लिखवाई है प्रियम्बल, वहाँ पर देखो कहीं पर भी लोक कल्याण शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक सेकुलर स्टेट है। भारत एक सेकुलर स्टेट है, ये भारत के या संविधान के कौन से पार्ट में, संविधान में कहाँ पर कहा गया है कि इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट? कहाँ पर कहा गया है? तो हम सभी जानते हैं संविधान की प्रस्तावना में ही तो कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने, यानी पंथनिरपेक्ष राज्य की बात कहाँ पर आती है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में, संविधान की प्रस्तावना में। आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या आगे कहाँ पर की गई है? यानी कि भारतीय संविधान में जो आइडियोलॉजी और जो संविधान के यानी जो उद्देश्य हैं, जो उसके लक्ष्य हैं, जो उसके टारगेट हैं, जो आइडियोलॉजी है, वो जो सब कुछ प्रस्तावना में लिखा है, उनको आगे संविधान में कहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में जैसे न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, ये सब कुछ संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो ये न्याय, स्वतंत्रता और समानता, इन चीज़ों को एक्सप्लेन कहाँ पर किया गया है आगे? तो मूल अधिकारों के अध्याय में। दूसरा ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में। तीसरा ऑप्शन है मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। चौथा ऑप्शन है संविधान के पाठ में कहीं पर भी नहीं। तो इसका जो आंसर है वो तीसरा आंसर है, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर ही संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आदर्श और लक्ष्य एक्सप्लेन किए गए हैं, उनकी व्याख्या आगे की गई है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी है। ठीक है, ध्यान से सुनना क्वेश्चंस को, कोई भी डाउट अगर रहता है तो पूछ सकते हो, आप वीडियो में पूछ सकते कमेंट के माध्यम से, या फिर जो विद्यार्थी रेगुलर कोचिंग आने वाले हैं वो विद्यार्थी जो यहाँ पर आके संपर्क कर सकते हैं। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, वैसे देखिएगा ये ज़्यादातर सब जगह धर्मनिरपेक्ष मिल रहा है, लेकिन जो शब्द जोड़ा गया था हिंदी में वो है पंथ निरपेक्ष। कौन सा है? पंथ निरपेक्ष। अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं? सेकुलरिज्म, सेकुलर। ठीक है, पंथ निरपेक्ष जुड़ा था। तो कौन से संशोधन के द्वारा? तो हमने अभी बताया था आपको कि प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, और वो संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। तो जब एक ही संशोधन हुआ है तो उसी संशोधन के द्वारा ही ये शब्द जोड़े गए हैं। पंथ निरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी, और एक शब्द भी जुड़ा था, 3 शब्द जुड़े थे, तीसरा था अखंडता।
तीसरा कौन सा था, अखंडता। ठीक है, तो समाजवादी, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द क्या हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। अगला प्रश्न संख्या है 11, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित कौन सा शब्द जोड़ा गया। लोकतांत्रिक, देखिएगा अभी पीछे हमने आंसर आपको दिया इसका, लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद या फिर राजनीतिक। अभी हमने बताया 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो सही आंसर इसका है समाजवाद। ठीक है, ये तीनों ही ऊपर जो ए, बी और डी गलत हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। ऑप्शन ए भारत की जनता, ऑप्शन बी मतदाता, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। सही आंसर क्या होगा गैस कर चुके होंगे। अभी हमने बताया था कि प्रस्तावना के अनुसार भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है, जो संप्रभुता है, वो भारत की जनता में निहित है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी कि भारत की जनता। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है। इससे पहले जो है यानी कि कौन से संशोधन के पहले जो पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। सभी जानते हैं, अभी हम ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कई बार, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल रही है, लेकिन क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछने का केवल आधार बदल रहा है। बल्कि को देखेंगे तो हर बार 2 से 3 क्वेश्चन एक ही तरह से, एक ही बात पर क्वेश्चन 3 से 4 बन चुके हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि इसी संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में ये शब्द जुड़ा, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष, तो इसी के बाद ये इसका हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। भारतीय संविधान को किसने स्वीकृत किया, तो ध्यान देंगे हमने बताया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, संविधान क्या हुआ, बनकर तैयार हुआ, और इसी दिन क्या हुआ, संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर भी किए थे। हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या थी 284। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और सदस्यों के द्वारा उस पर हस्ताक्षर भी किए गए। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या थी 284। इसीलिए आप संविधान की प्रस्तावना में एक लास्ट में लैंग्वेज देखते हो कि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया। ठीक है, चलेगा, ये हो सकता है आपको दिख न रहा हो। ठीक है, तो हम देख लेंगे यहाँ पर जो है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, वैसे आप सबको हम बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो इसको लिख देंगे, नहीं दिख रहा हो तो संविधान बनकर कब तैयार हुआ, एक सेकेंड, बस नहीं, स्टॉप मत करिए, उसको चलने दीजिए, बस कल आवाज़ रोक दीजिए माइक। रिकॉर्डिंग चल रही ना, वो ऑफ किया, आवाज़ बंद की, चलने दो। ठीक है बच्चों, तो लाइट जाने की वजह से जो है बंद हो गया है बोर्ड, लेकिन अभी ये दोबारा ऑन हो रहा है, बस 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान पर 284 सदस्यों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, संविधान पूर्णतः लागू हुआ था जाके 26 जनवरी 1950 में। ये जो समय वेट किया गया 26 नवंबर 1949 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक जो वेट किया गया, लगभग 2 महीने का समय, ये जो है क्यों वेट किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही पहली बार 26 जनवरी 1930 को ही पहली बार जो है भारत का स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, और कांग्रेस के दिसंबर 1929 के ही अधिवेशन में इसकी घोषणा की गई थी कि भारत में जो भारत है वो अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को आने वाली 1930 में जो है वो आयोजित करेगा, मनाएगा।
तो इसी वजह से फिर जो है आगे चल के 26 जनवरी 1950 को ही संविधान पूरी तरह से लागू किया गया था। ठीक है, संविधान सभा में टोटल मेंबर्स हमने बताया थे आपको 299 थे, यानी कि संविधान की एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था? 14। क्वेश्चन संख्या 15 थी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो भारतीय संविधान जो है वो किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो हम देखते हैं किसके द्वारा, संविधान की सभा के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा ने ही 26 नवंबर 1949 को क्या किया, इसको स्वीकृत किया था। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं तो देखेंगे, लिखा है कि भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र या फिर हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में क्या किया गया है, भारत में किस तरह के राष्ट्र की बात की गई है, किस तरह के राष्ट्र की भारत में बात की जाती है? तो भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की जाती है, एक सेकुलर इंडिया, एक सेकुलर स्टेट की बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी प्रभुत्व संपन्न या लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर गणतंत्र। तो अभी हमने ये क्वेश्चन पिछले जो है कुछ क्वेश्चन पहले बताया था कि समाजवादी, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और क्या है, अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ पर जो आंसर है उस हिसाब से ऑप्शन सी है, 2 ही यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। अगला आता है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार का जो अधिकार है वो संविधान का कौन सा भाग जो है लोगों को देता है? तो ध्यान देंगे, पंचनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या फिर गणतंत्र। तो भारत के नागरिकों को जो वोट डालने का अधिकार देता है वो है ऑप्शन बी प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र। लोकतंत्र का ही मतलब है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, वो वोट कर सकते हैं। और वयस्क मताधिकार की आयु आप जानते हैं 18 वर्ष है। पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 में आयु जो वोट डालने की मताधिकार की जो आयु है वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लिखा है कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्दों को नहीं जोड़ा गया? पहला कौन सा है? धर्मनिरपेक्ष, ये तो जोड़ा गया था। समाजवादी, ये भी जोड़ा गया था। लिखा है गुट निरपेक्ष, ये नहीं जोड़ा गया और यही आंसर है। चौथा ऑप्शन लिखा है बच्चों एकता और अखंडता। तो ध्यान देंगे, एकता शब्द भी नहीं जोड़ा गया था, केवल कौन सा जुड़ा है? अखंडता। 3 शब्द जुड़े थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यहाँ पर ऑप्शन में एकता नहीं लिखा होना चाहिए था, लिख गया है, कोई बात नहीं, हमने आपको आंसर बता दिया कि संशोधन के द्वारा 3 शब्द जुड़े हैं, समाजवादी, पंचनिरपेक्ष और अखंडता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 19 पर। तो देखते हैं कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। संविधान में क्या है कि जो है भारत में एक सार्वभौमिकता है, लौकिक मतलब लोगों का महत्व है, लोगों का यहाँ पर महत्व है, लोगों की सत्ता है, जनता के अधिकार हैं, जनता ही सर्वेसर्वा है। ये चीज़ कहाँ से पता चलती है? ये पता चलती है प्रस्तावना में एक शब्द लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो शब्द है इसी से पता चलता है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, यानी कि सर्वोच्च भारत में जनता है, सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता में निहित है। ये यहीं से पता चलेगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की बात होती है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए क्या कहता है, देखिएगा, ऑप्शन ए कहता है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास हैं। ऑप्शन बी कहता है कि भारत में संसदीय शासन की व्यवस्था है। और ऑप्शन डी कहता है, सी कहता है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है और भारत राज्यों का एक संघ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका सही अर्थ क्या है? हमने अभी बताया था आपको कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, यही क्या है इसका सही आंसर है। गणतंत्र का मतलब है कि भारत में एक इलेक्टेड जो है शासक होगा, राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो जनता के द्वारा इलेक्ट होगा, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष माध्यम से। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष माध्यम से होता है, अर्थात भारत गणतंत्र है। सही आंसर इसका कौन सा है? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। इसके बाद बात आती है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान, छोटा संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब छोटा संविधान, कौन से संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो इसका सही आंसर होता है 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान का 1/3 हिस्सा, संविधान का 1/3 जो पार्ट है वो बदल दिया गया था, वो अमेंड किया गया, संशोधित किया गया।
इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है, कहाँ से ली गई तो वो आपको बताना है कहाँ से ली गई है। ठीक है, देखिएगा, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड या फिर फ्रांस, सब ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ये सबको याद कराया है मैंने, क्लास में लिखवाया है। 23वां क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, सभी जाति, यहाँ पर जाति लिख गया है, मतलब क्या है, ये जाति है। तो सभी जाति के लोगों को समान अवसर, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता, या फिर लिखा है कि सभी जाति के लिए एक समान कानून, या फिर लिखा है कि किसी भी धर्म विशेष को धर्म के तौर पर मान्यता नहीं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यही होता है जो ऑप्शन डी में लिखा है कि जो भारत है, जो राज्य है, वो किसी भी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। भारत का धर्म क्या है आपसे पूछा जाए तो भारत का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि भारत सेकुलर इंडिया है, भारत सेकुलर राष्ट्र है। ठीक है, ऑप्शन आगे क्वेश्चन ले चलते हैं। क्वेश्चन संख्या है 24 और लिखा है कि भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रयोजन या न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंसी ऑफ जो जुडिशरी है, वो कहाँ से ली गई है। तो अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या फिर रूस। सही आंसर होता है अमेरिका। ठीक है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है भारत में, वो कहाँ से ली गई है तो अमेरिका से ली गई है। सही आंसर इसका ये है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है न्यायपालिका या न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांतों को भारत के संविधान में किस देश के संविधान से शामिल किया गया है। तो हम सभी जानते हैं ये भी कहाँ से है, अमेरिका से है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है, जो प्रोविज़न है, वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये सब आपको एकदम याद करना है, ऐसी चीज़ें आपको एकदम रटनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है संविधान में जरूर पूछे जाते हैं और ये सारे प्रश्न पूछे ही गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, खासकर यूपी SSSC में। तो यूपी SSSC के जो भी क्वेश्चंस बने हैं टॉपिक वाइज, वो यहाँ पर हमने आपको दिया है कलेक्ट कर, इनका कलेक्शन करके। ठीक है, तो जैसे कि आज की क्लास में ये 56वां क्वेश्चन चल रहा है, 30 क्वेश्चन पहले करा चुके हैं, 30 आज होंगे, 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है। मौलिक कर्तव्य अमेरिका से नहीं लिए गए, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिए गए थे। मौलिक कर्तव्य कहाँ से थे, सोवियत संघ से थे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से है। संघात्मक विशेषता यानी कि जो संघीय शासन है वो 35 के एक्ट से है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके पद से रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वो ही लिया गया है अमेरिका से। क्वेश्चन संख्या आगे आती है 27 और उसमें लिखा है कि भारत के संविधान में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान लिया गया है। महाभियोग मतलब होता है इम्पीचमेंट प्रोविजन, इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो महाभियोग प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति पर लगाने की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, ये तीनों ही चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या आगे आती है 28 और लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में संसदात्मक, ठीक है, संसदात्मक शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री, ठीक है, इसका मतलब क्या है आप देख लीजिएगा। संसदात्मक मतलब क्या है, पार्लियामेंट्री, ठीक है, पार्लियामेंट्री जो है गवर्नमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम या फिर संसदीय शासन प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है। तो हम सभी जानते हैं इसका हमारा जो सही आंसर है वो क्या होगा, ब्रिटेन। पार्लियामेंट्री रूल जो है हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है। ठीक है, आगे बात आती है कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो कैबिनेट सिस्टम है, मंत्रिमंडल मतलब क्या है, मंत्रिमंडल सिस्टम मतलब क्या है, कैबिनेट। तो कैबिनेट सिस्टम कहाँ से लिया गया, जो कैबिनेट होती है देखोगे भारत सरकार है, भारत सरकार में कैबिनेट है, मोदी जी उसके हेड हैं, बाकी कई सारे मंत्री हैं, ठीक है, ये विचार भी कहाँ से है, तो ब्रिटेन से है। कैबिनेट का विचार भी कहाँ से, सही आंसर है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन संख्या 30। तो लिखा है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद किस देश से लिया गया है। भारत यानी कि संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाइकैमरलिज्म, द्विसदनवाद कहाँ से लिया गया है।
तो ये दोनों चीज़ें ली गई हम सभी जानते हैं ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार भारतीय संसद को और भारतीय सांसदों को जो एमएलए एमपी होते हैं उनको प्राप्त हैं संसदीय विशेषाधिकार। आर्टिकल 105 में उनको संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त हैं। द्विसदनवाद का मतलब होता है कि संसद के 2 अंग होना, जैसे कि भारत में क्या क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये 2 अंग होना, इसी को बोलते हैं द्विसदनवाद। ठीक है, ये दोनों ही प्रक्रियाएं कहाँ से ली गई हैं, ब्रिटेन से ली गई हैं। और आज की क्लास में जो ये हमारा क्वेश्चंस का जो सीरीज़ था वो समाप्त होता है। आज ये जो अपना क्वेश्चन संख्या था कौन सा, 60 कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में मौलिक अधिकार के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। इसी प्रकार से 61वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चन होंगे। समाप्त करते हैं आज की क्लास को। सभी आप पढ़ाई करिए, ध्यान रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।